नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जिलाधिकारी एवं एसएसपी झांसी के साथ अन्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होना चाहिए। इसके लिए बाहरी जिलों में फोर्स मंगाई गई, साथ ही पीएससी की भी तैनाती की गई। लगभग 2500 पुलिसकर्मी सड़कों पर दिखाई देंगे। जिले में आज रात से ही कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा और बेवजह घूमने वाले अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिले में कई स्थानों पर अस्थायी जेलों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही कल लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे असामाजिक तत्वों को तत्काल निरुद्ध किया जा सके। मतदान की प्रक्रिया है, उसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसकी तहत हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कल जॉइंट एक मीटिंग कर ली गई है। सभी मजिस्ट्रेट साहिबान पुलिस के ऑफिसर्स के साथ उनको साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी किसी आकस्मिकता को निपटने के लिए आज सुबह सभी ऑफिसर्स ने जो दंगा नियंत्रण स्कीम है उसका रिहर्सल कर लिया गया है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। ये स्पष्ट बात है कि आज से जो रात्रि से लॉकडाउन है वो लागू रहेगा, कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा और कानून व्यवस्था से खेलने की परमिशन किसी को नहीं। जी हाँ, पुलिस कर्मचारी को ट्रेनिंग भी दी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी व्यापक मात्रा में बाहर से भी पुलिस बल आया है, जिसमें काफ़ी हमें पीएससी मिली है, बाहर से पुलिस बल मिला है। लोकल पुलिस भी लगभग 2500 से 3000 पुलिस कर्मचारी कल रोड पे खड़े होकर, बल्कि आज रात्रि से ही रोड पे खड़े होकर ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी अवांछित व्यक्ति किसी भी तरह के नामांकन से लेकर जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें व्यवधान पैदा ना कर सके। जी आपको बता दें कि इसके लिए हमने ब्लॉक स्तर पर पुलिस लाइन में अस्थायी जेलें भी बनाई हैं और कल लोक अदालत भी है, तो उसमें भी इस तरह के जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत अंतर्गत पंचायत सचिवालय के ठीक बगल में आंगनवाड़ी सेंटर के पास से पानी की टंकी से सोलर प्लेट अज्ञात चोर उड़ा ले गए। आनन फानन में सेलारी पंचायत के मुखिया मनोज कुमार ने लिखित आवेदन तरहसी थाने को दिया है, लेकिन अब तक तरहसी थाने से गहनता से जांच पड़ताल नहीं कर पाई है। इस मामले को लेकर सेलारी पंचायत के मुखिया मनोज कुमार ने पंचायत सचिवालय में ग्रामीण जनता के साथ बैठक कर प्रेस मीडिया को ग्रामीणों ने बताया कि इस जल मीनार से ग्रामीणों को बहुत लाभ मिलता था। चोरी हो जाने से उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मामला यहाँ है कि सेलारी में पंचायत भवन के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, जो कि सोलर ये लगा हुआ था पानी टंकी, उसको अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है, जो कि अभी तक कुछ पता आता नहीं चल पाया है, जो कि लिखित आवेदन ग्रामीण जनता के द्वारा मुखिया जी को दिया गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी मालूम नहीं है कि थाना को सूचना दिए हैं कि नहीं, ये मुखिया जी बता सकते हैं। ये मामला है कि जल मीनार एक लगा हुआ है पंचायत भवन के बगल में, और 30 तारीख के रात में चोरी हो गया है सोलर प्लेट, और इसका जानकारी मुखिया जी को दिया गया। और मुखिया जी क्या कार्रवाई किए, तो हम लोग के बोलने पर ये बोले कि हम लोग थाना में जाकर के रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक जनता संतुष्ट नहीं है कि अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और आज 9 तारीख हो गया और 9 तारीख तक आज कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। आज हम लोग सारे जनता लोग जुटे हुए हैं कि आखिर मुखिया जी अगर थाना को खबर किए तो आज थाना वाले क्यों नहीं हम लोग को संतुष्ट करवा पाए हैं। आवेदन मिला है थाना को? हाँ, थाना आवेदन मुखिया जी से पूछा गया तो मुखिया जी बोले कि हम आवेदन दे दिए हैं 2 तारीख को, और 2 तारीख आज 9 तारीख हो गया, फिर भी आज तक कोई आता पता नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवेंद्र साहब है और सेलारी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हूँ। सोलर प्लेट को लेकर क्या? देखिए, सोलर प्लेट 30/6/2021 को रात में अज्ञात चोरों द्वारा मतलब चोरी कर लिया गया है। कहाँ से? ये पंचायत सचिवालय के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, उसी के निकट में एक जल मीनार लगा हुआ था पंचायत स्तर से, और उसमें मतलब करीब 40-50 घर पानी उनी पीते थे, सारा चीज़ का व्यवस्था मतलब दिया गया था। लेकिन सुबह हमको 1/7 को खबर हुआ, हमारे पास आया तो मतलब कि चोरी चला गया, तो हम स्थल पर आए, देखे, इधर उधर पता किए लोगों से कि कोई अगर ले गया हो खोल के तो कोई लिंक बतावें,
और कहीं से लिंक नहीं मिला तो हम पुनः तहसील थाना में जा कर के और एक लिखित आवेदन दिए हैं कि हमारे पंचायत सचिवालय के बगल से सोलर प्लेट चोरी चला गया है। इसका कनेक्शन जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसका ठोस कदम उठाकर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या थाना इसमें क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, अभी तक तो थाना के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आवेदन कब दिए हैं? हम 2 तारीख को दिए हैं, 2/7/2021 को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है? अभी तक तो कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस आई थी यहाँ पे? जी, पुलिस प्रशासन यहाँ आई हुई थी और हम चाहते हैं, भरोसा भी है अपना थाना के प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर कि ये लोग ज़रूर इसका निचोड़ निकालेंगे और जो अज्ञात चोर द्वारा जो चोरी कर लिया गया है सामग्री उसको बरामद भी कराएंगे और चोर को भी पकड़ेंगे। हमको भरोसा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है, ग्राम पंचायत सेलारी मुखिया हूँ। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कुशीनगर के विकासखंड खड्डा के अंतर्गत रामपुर गौनाहा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा ग्राम प्रधानी जीतने के बाद ग्राम सभा में कौन से कार्य किए गए, जब सीनू संवाददाता मोहम्मद अहमद ने जानने की कोशिश की तो आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या बताया। आपका नाम क्या है? प्रधान तुम्हारी वाइफ है, हमारा नाम अमरिंदर। जी जी, ये बताइए, प्रधान होने के नाते से आपने कोरोना काल पे सर सफाई के लिए क्या किए हैं? पर सरकार ने आदेश दिया था सर सफाई के लिए। गाँव में सफाई के लिए नाली की सफाई हुई, चूना डलवाया गया, फॉगिंग करवाया गया, सब कुछ सफाई हो रही है। जी प्रधान जी, ये बताइए, आप पिछले प्रधानों के कामों को देखकर क्या लग रहा है कि आप उस कमियों को क्या पूरा करेंगे? क्या कमी है? बिल्कुल करेंगे जी, जितना हो सकेगा करेंगे, अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी, जो आपका पहला लक्ष्य क्या है? आप क्या करेंगे प्रधान होने के बाद? प्रधान होने के बाद प्रधान हो चुके हैं तो आप उस पर क्या करेंगे? पहला लक्ष्य आपका क्या है? पहला लक्ष्य तो है मुसहरों का विकास। जी, मुसहर बस्ती हमारे यहाँ मुसहर विकास बहुत प्राथमिकता पे हमारे। जी जी, वहाँ व्यापक पैमाने पर दारू बनाया जाता है। जी, उसको बंद कराना। जी, हम चिट्ठी भी लिखा है लोगों। जी। हाँ। कुशीनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। रोहतास के सासाराम में स्थित शेरशाही सूरी मकबरे की तालाब में शुक्रवार की सुबह नवजात बच्चे का तैरता हुआ शव बरामद किया। शव बरामदगी के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है, लेकिन इस घटना के बाद से शेरशाह सूरी मकबरे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा सुरक्षा घेरे के बीच तालाब तक शव पहुंचने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी सुरक्षा में दर्जनों निजी सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। इसके बावजूद तालाब तक शव पहुंचना सुरक्षा में बड़ी चूक है। उधर शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस अगली प्रक्रिया में जुट गई है। अभी शेरशाह सूरी मकबरे के तालाब में एक शव मिलने की सूचना मिल रही है, क्या पूरा जानकारी मिला आपको? हमको पब्लिक द्वारा कोई सूचना दिया, मैंने आया और देखा। इसको वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दिया गया है। अब उनके आदेश के पालन हम जैसे हमको खबर करेंगे वैसे करेंगे। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सासाराम के सदर अस्पताल में कुव्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहां पर इलाज के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को भी घंटों फर्श पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच ना तो उनके लिए पंखे की व्यवस्था की गई है और ना ही बैठने के कोई साधन उपलब्ध कराए गए हैं। वैसे ही थे में प्रत्येक माह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लगने वाले जाँच शिविर पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सर, जो महिलाएं जांच कराने की आई है वहाँ सेंटर पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रहा। सर, बहुत महिलाएं परेशान हैं, क्या करेंगे? नहीं, व्यवस्था का जो अभी आपने वीडियो दिखाया है, वो व्यवस्था को अभी करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ हमारे पास आए हुए हैं, सर, अभी मंत्रणा हो रही थी कुछ अधिकारियों के साथ? यही मंत्रणा कर रहे थे कि हम लोग अस्पताल में और कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि पटना से आए हुए हमारे चाहते हैं कि हमारा अस्पताल जो है अच्छे अस्पताल में आए, इसलिए सर, निरीक्षण के क्रम में जो पैथोलॉजी
को बढ़ाने की बात कही गई थी RTR के, उनके द्वारा क्या उस पर कुछ विचार भी हो रहा है? टाइमिंग का नहीं, टाइमिंग में आप रिपोर्ट देने का, जल्दी देने का प्रोग्राम है, उस पर भी टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। कोशिश तो करेंगे। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।